नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 18 नवंबर को इंडिया टुडे ने अपने कवर पेज पर एक टाइटल में छापा है, हाउ गांधारी कर्स फोरसॉ द सक्सेशन वॉर इन मुलायम सिंह यादव क्लैन। यानी कि धरती पुत्र समाजवादी आंदोलन के पुरोधा उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के परिवार को महाभारत की गांधारी के श्राप से जोड़ दिया गया, और वो भी ऐसे समय में जब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है। मतलब इसका सीधा टारगेट अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार है। ऐसे में साफ है कि ये कोई हेडलाइन नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, कोई सामाजिक चेतना पैदा करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये सीधी सी सोची समझी साजिश है। और साजिश किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि समाजवादी विचारधारा के खिलाफ है। साथ ही हमारे परम भगवान श्री कृष्ण जी का खुला अपमान है। और यह साजिश यूं ही नहीं की गई है, बल्कि इसके पीछे समाज को तोड़ने का एक घटिया विजन है कि डॉक्टर लोहिया के समाजवाद, महात्मा गांधी पर सेकुलरिज्म और भगवान कृष्ण के विचारों को अपमानित करके अपने दिल्ली वाले आकाओं को खुश किया जाए। ये पूरा खेल क्यों और कैसे हुआ है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और अखिलेश यादव और उनके सिपाही कैसे एक्शन में आ गए हैं, ये आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, हमेशा से देश और दुनिया में अखबार और मीडिया का वजूद सत्ता की कमजोरियों को उजागर करके आम जनता की भलाई के लिए काम करना रहा है। लेकिन भारत में पिछले कई सालों से मीडिया और अखबारों का वजूद सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटना रह गया है। और इसी तलवे चाटने की परंपरा का एक प्रतीक इंडिया टुडे का वो आर्टिकल जो न सिर्फ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को अपमानित कर रहा है, बल्कि यदुवंश भगवान श्री कृष्ण को भी नीचा दिखाने का प्रयास है। और इतना ही नहीं, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो भगवान श्री कृष्ण का उपासक है। और ये घटिया काम इंडिया टुडे ग्रुप ने पहली बार नहीं किया है, बल्कि वो मनुवाद की विचारधारा के चलते हमेशा से सपाइयों का दुश्मन रहा है। अखिलेश शिवपाल के बीच पारिवारिक मनमुटाव रहा हो या फिर अन्य कोई सपा के खिलाफ खबरें चलाने का सिलसिला, इंडिया टुडे ग्रुप हमेशा से समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश का दुश्मन रहा है। हालांकि जैसे ही विवादित आर्टिकल आया है, नोएडा से बलिया तक भारी हड़कंप मच गया है। मीडिया ग्रुप ने अपनी कवर स्टोरी में महाभारत के एक प्रसंग का सहारा लिया है। स्टोरी के मुताबिक गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि यदुवंश आपसी लड़ाई के चलते नष्ट हो जाएगा, और पत्रिका ने इसी श्राप का असर मुलायम सिंह यादव के वंश में भी बताया है। पत्रिका ने टिप्पणी की कि इसी श्राप के चलते यादव परिवार में आपस में जमकर सिर फुटवल है और परिवार की राजनीति का ग्राफ पतन की ओर है। इस तुलना ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बुरी तरह से आहत किया है और वो इसे पार्टी नेतृत्व का अपमान मान रहे हैं। पत्रिका की इस स्टोरी के चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि विरोध प्रदर्शन की आग लखनऊ से लेकर नोएडा तक फैल गई है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पत्रिका को जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और मीडिया ग्रुप के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए सभी प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया। विरोध प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए नोएडा की फिल्म सिटी, जहां मीडिया ग्रुप का दफ्तर स्थिर है, वहां भी बड़ी संख्या में यूपी पुलिस सुरक्षा के लिए उन्हें तैनात कर दिया गया। जहां इस पूरे विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने पत्रिका की टिप्पणी के विरोध में 2 ट्वीट किए हैं, लेकिन उनके विरोध प्रदर्शन को उनका समर्थन साफ दिखाई दे रहा है। बता दें कि कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां और पौराणिक संदर्भों को राजनीतिक संदर्भों से जोड़ना पूरी तरह से गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना ने एक बार फिर मीडिया की रिपोर्टिंग की सीमा और राजनीतिक परिवारों पर निजी टिप्पणी की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी ट्वीट में हिंदू धर्म के महाकाव्यों के प्रति घटिया मानसिकता को लेकर सवाल उठाया है। अखिलेश ने न सिर्फ दानजीवी मीडिया बल्कि बीजेपी पर सीधा सवाल उठाते हुए लिखा कि
वो आज ही उन सब लोगों को अपनी पार्टी और संगठन से निकाल देंगे जिनके माता पिता या परिवार का अन्य कोई सदस्य कभी भी राजनीति में रहा है। उन सभी को छोटे पद से लेकर मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद तक से हटा देंगे जिनकी मठाधीशी का आधार पारिवारिक संबंध है। ये उनसे चंदा नहीं लेंगे जिनके कारोबार में परिवार लगा है। नाम के बाद आने वाले परिवार नाम सरनेम का प्रयोग बंद कर देंगे। जिनके भी परिवार हैं उनसे वोट नहीं लेंगे। सरकार ये नियम बना दे कि अधिकारी की बेटी या बेटा अधिकारी नहीं बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं बनेगा, वकील और न्यायाधीश का एडवोकेट या जज नहीं बनेगा, पत्रकार का जर्नलिस्ट नहीं बनेगा, कारोबारी का कारोबारी नहीं बनेगा और मीडिया हाउस के मालिक की बच्ची या बच्चा मीडिया हाउस का मालिक नहीं बनेगा इत्यादि। दानाजीवी मीडिया हाउस भी घोषित करे कि अपने परिवार के लोगों से मैनेजमेंट के सारे पद और शेयर वापस ले लेंगे और अपने एम्प्लॉयज को दे देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी शांतिपूर्ण जन आंदोलन करने का हक उनके एम्प्लॉयज और जनता को होगा। आपको बता दें कि जिस आक्रोश भरे शब्द में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये शब्द लिखे हैं, उससे साफ है कि वो यदुवंश की गौरव गाथा को कलंकित करने वाले मीडिया ग्रुप की न सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं बल्कि मीडिया हाउस की ये कायराना हरकत के खिलाफ भी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई अचानक या फिर गलती से घटित हुआ आर्टिकल नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है और जानबूझकर इसको कवर पेज पर लगाया गया है। आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी मैगजीन जिसके दफ्तर नोएडा में है, जिसके मालिक अरबों में खेलते हैं, वो अचानक महाभारत की किताब खोलकर बैठ गई। क्या सच में उन्हें महाभारत की इतनी चिंता सताने लगी है या फिर कोई और खेल है जो कि बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि साल 2027 का चुनाव नजदीक आ चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का पीडीएफ फॉर्मूला पूरे देश में चर्चाओं में है। अखिलेश यादव की सभाओं में आज भी लाखों की भीड़ उमड़ रही है और भाजपा की हालत यह है कि उन्हें हर छोटे मोटे मुद्दे पर सपा का नाम लेकर ही सांस आती है। तो जब राजनीतिक मैदान में जवाब नहीं बन पड़ा तो गोदी मीडिया को काम पर लगा दिया गया। शायद तलवा चाटने वाले ग्रुप से कहा गया कि जाओ यादव परिवार और यदुवंश को बदनाम करो और उनके खिलाफ अभी से साजिश शुरू कर दो, जैसा कि बिहार में यादवों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करके चुनाव हरा दिया गया है। और शायद यही वजह है कि यादवों के संघर्ष को श्राप बताया जा रहा है। लोगों के दिमाग में ये बात बिठाई जा रही है कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, इनको वोट देने से कुछ नहीं होगा और अब शायद तलवे चाटने वाले ग्रुप ने बिना सेकंड गवाए आका का हुक्म बजाया है। बता दें कि 2014 से पहले इंडिया टुडे का हालचाल कुछ ठीक था। कभी कभी कुछ पत्रकारिता की बातें भी कर लिया करता था, लेकिन 2014 के बाद से पूरा ग्रुप गोदी मीडिया का चेयर लीडर बन गया है। आपको याद दिला दे कि ये वही ग्रुप है जो 2000 के नोट में चिप लगा चुका है। ये वही ग्रुप है जो अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रिय एक्टर धर्मेंद्र जी को जिंदा मार चुका है और सनी देओल पाजी ने तो बेशर्म मीडिया तक कह डाला था। लेकिन इनकी खाल इतनी मोदी हो चुकी है कि शायद इनको शर्म भी नहीं आती है और हर समय एजेंडा सेट करने में लगे रहते हैं। आपको याद दिला दे कि ये वही ग्रुप है कि जब साल 2016 में ही सपा में कलह चल रही थी तब भी इंडिया टुडे ने रोज नए नए सर्वे छापे थे कि सपा खत्म हो जाएगी। नतीजा क्या हुआ? सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2017 में यूपी चुनाव में इंडिया टुडे ने रोजाना मोदी लहर दिखाई। नतीजा आया तो भाजपा को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस सपा गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 2020 में दिल्ली दंगों के समय इंडिया टुडे के एंकर ने कपिल मिश्रा को लाइव बुलाकर कहा था कि आप बहुत बहादुर हैं। उसी कपिल मिश्रा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि उनके बयान दंगे भड़काने वाले थे। 2022 में जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ, इंडिया टुडे ने हेडलाइन लगाई थी कि यादव वंश का अंत। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया टुडे ने एग्जिट पोल में भाजपा को 360 से भी ज्यादा सीटें दे दी थी और नतीजा आया 240 ही मिली। आपको बता दें कि हमेशा से इस मनुवादी और गोदी मीडिया संस्थान ने सपा का हर मामले पर विरोध किया है और सिर्फ इतना ही नहीं, अरुण पुरी जो इस संस्था के मालिक हैं, विज्ञापन के नाम पर करोड़ों अरबों कमा रहे हैं और बदले में हर शाम मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं।
किसान आंदोलन को खालिस्तानी बताया है। मणिपुर जल रहा था तब वंदे भारत की स्पीड दिखाई थी। बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर थी तब अमृत काल का ड्रामा चलाया। और ये सिर्फ इंडिया टुडे की बात नहीं है, ये पूरी गोदी मीडिया की बीमारी है, जहां पूरे देश से पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। तभी तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 2025 में 159वें नंबर पर है। सोमालिया, सीरिया, अफगानिस्तान से भी नीचे आ चुका है भारत। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस तरह का एजेंडा ये गोदी मीडिया चला रही है और ना सिर्फ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का अपमान कर रही है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और हमारे महाकाव्यों का उपहास उड़ा रही है, तो ये कितना सही और कितना गलत है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि गोदी मीडिया की सच्चाई आम जन तक पहुंच सके।